हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम मैथमेटिक्स का जो स्ट्रेटेजी है उसको लेके आए हुए हैं जो कि क्लास 12 के लिए, ठीक है। और उसमें भी हम लोग बेसिकली बिहार बोर्ड को कवर करते हुए काम किए हैं कि आज के लेक्चर में हम बिहार बोर्ड पे पूरा फोकस किए हैं कि इसका स्ट्रेटेजी सेशन क्या होना चाहिए। मतलब जो है बिहार बोर्ड क्योंकि इसलिए लिया गया है इसका, क्योंकि इसका एग्जाम लगभग फरवरी में ही हो जाता है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो थोड़ा सा लंबा टाइम उसका लगभग अब मार्च अप्रैल तक चले जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उसके लिए तो टाइम है, उसके लिए अलग से सेशन हम लेंगे सीबीएसई बोर्ड का। लेकिन अभी का अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की तो उसमें लगभग जो है मतलब 10 मंथ के आसपास जो टाइम है वो वेस्ट हो चुका है, मतलब चला गया है टाइम, ठीक है। वेस्ट नहीं बोले, चला गया है, ठीक है। और अभी जो भी जितना भी टाइम बचा है तो उसको हम उसके लेके काम किए हैं कि उसका स्ट्रेटेजी सेशंस क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग जो भी मतलब 365 दिन का जो मतलब सेशन है, जो भी सिलेबस है उसको हम 65 डेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसको लेके हम लोग काम करेंगे। और अभी जो भी जितना भी पढ़े उतना हम उसको जीरो लेके चल रहे हैं। और जो पढ़ा तो उसके लिए बेहतर ही है, लेकिन जो नहीं पढ़ पाया हम उसको जीरो लेके जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन अब जो टाइम है हमारा 2 मंथ्स एप्रॉक्स, तो उस पे हम लोग कैसे वर्क करेंगे कि हम लोग का बेहतर से बेहतर नंबर आ जाए, ठीक है। और और हम कैसे पढ़ाएँगे आप लोग को कि ताकि आपका बेहतर हो सके। और हम लगभग जनवरी के 15 तक, मतलब 15 जनवरी तक या लगभग अगर हम बात करें तो 21-22 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार से कैसे हम पढ़ाएँगे, तो उसके लिए हम एक सेशन जो आज का है, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए लेक्चर। तो इसलिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब कैसे पढ़ेंगे। जो जितना भी टाइम गया उसको अब भूल जाइए। लेकिन अब जो है, जो भी आपका 2 मंथ्स के आस-पास है, तो एप्रॉक्स कैसे वर्क करेंगे कि और बेहतर हो सके, ठीक है? तो अब जो है आपका जो भी है वर्क तो अब करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है आपका 2 मंथ्स का जो भी समय था, वो तो चला गया है। तो मतलब 10 मंथ के आस-पास जो भी समय था, वो तो चला गया है। अब जितना भी टाइम बचा, तो उसमें कहीं न कहीं आपको मतलब समझिए 365 दिन का सिलेबस अब 65 दिन में करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं समझिए मेहनत दुगुना-तिगुना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे समय देते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको अभी 4 घंटे 5 घंटे देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। और हम गारंटी लेते हैं, अगर हम जितना बता रहे हैं अगर उतना कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में क्या होगा, आपका बेहतर से बेहतर मतलब समझिए 90 प्लस ही नंबर रहने वाला है, ठीक है? तो कम से कम उतना फॉलो करते जाइए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, इसका स्ट्रेटेजी में अगर हम बात करें, तो मैथमेटिक्स 2022 और इसका स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 12 बिहार बोर्ड 2022 में जो भी एग्जाम है। तो चलिए क्या है, अगर हम बात करें बिहार बोर्ड 2022, तो इसमें एग्जाम डेट अप्रॉक्स जो है 1 तारीख, मतलब 1 फरवरी के आसपास या 1 या 2 फरवरी तो अप्रॉक्स रहेगा ही, ठीक है। तो 1 फरवरी 2022 को लगभग एग्जाम होने वाला है आप लोग का। तो उस संदर्भ में अगर हम बात करें, तो उससे पहले तो सिलेबस खत्म करना पड़ेगा हमको। लगभग जनवरी तक, यानी 15 जनवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि 15 जो भी आपका 15 दिन का टाइम है, उस पे आप रिवीजन कर पाएँगे। लेकिन अगर हम बात करें फरवरी का, तो फरवरी का आप लोग टाइम एकदम मतलब एक तरह से यूज़ ही नहीं कर पाएँगे, क्योंकि फरवरी में तो एग्ज़ाम ही है। तो इसलिए जो है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो और सब चीज़ क्या है कि जैसे कि आपका टाइम अगर हम बात करें, तो टाइम में अगर है, तो वेस्टेड टाइम अगर हम बात करें, ये जो वेस्टेड टाइम है यानी 10 मंथ्स, मतलब आपका बीता हुआ समय जो भी है, वो तो 10 मंथ्स के आस-पास निकल चुका है। अब बचा कितना है? रिमेनिंग टाइम जो बचा हुआ है वो 2 मंथ्स के आस-पास, यानी 65 डेज़। बचा हुआ टाइम, रिमेनिंग टाइम्स क्या है? आपका 2 मंथ्स यानी कि 65 डे। अगर इधर का 5 दिन की बात करें इधर, ठीक है, एप्रॉक्स। तो इसीलिए जो है इतना दिन में अगर कवर करना है, तो आपको इस सेशन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और बने रहिए। तो चलिए अब देखते हैं इसका चैप्टर क्या-क्या, हमको क्या-क्या पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही रहना है।
तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केसी सिन्हा का अगर बात करें 30-35 चैप्टर हो जाता है, क्योंकि केसी सिन्हा का जो भी अगर हम बात करें केसी सिन्हा का 2 चैप्टर लगभग 3 चैप्टर के आसपास जो है आपका वो 1 चैप्टर के बराबर एनसीईआरटी होता है। क्योंकि अगर हम एक ही चैप्टर जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 5 चैप्टर लगभग है। तो केसी सिन्हा में वही चीज का अलग किया हुआ है, मैट्रिक डिटर्मिनेंट है। तो केसी सिन्हा अलग-अलग किया, हालांकि ये भी किया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी एक में कवर कर देख लेते हैं आगे चल के। तो चलिए क्या है, हाँ चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है, चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इसमें पहला चैप्टर जो है आपका वो है रिलेशंस एंड फंक्शन। क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो भी है, अगर किसी से ना बात करें तो अलग अलग चैप्टर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक प्रकार जो कैलकुलस है उसका बेसिक है ये। जैसे डिफरेंशिएशन है ना, तो वैसे ही जब फंक्शन की बात करते थे ना, डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक फंक्शन, वो फंक्शन मतलब, तो बहुत सारा ये खाली फंक्शन इसी पे खेल है। और इसका भी मतलब बिहार बोर्ड में बात करें तो बहुत ही ठीक है, क्वेश्चंस रह ही जाते हैं, तो बहुत अच्छे से सबको पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ये चैप्टर जो है हम पहले ही बोल चुके हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए डिफरेंशिएशन में भी जरूरत पड़ा, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगा। तो जब जब ये सब पढ़ेंगे तो इनवर्स का यूज होना ही है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री सही होना मतलब ट्रिगोनोमेट्री बेहतर होना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो हम आपके लिए जो है सेशन लेके आएंगे ही इनवर्स का, तो उसमें आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट है नहीं, और एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हो ही गया। मतलब हम क्या, ऐसे भी हम सेशन क्या था, डिफरेंशिएशन तो खत्म ही हो ही गया है, एक बचा हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हो जाता है, जैसे नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, तो एक सेशन लेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग इनवर्स में ही घुसेंगे, उसके बाद जो भी अगला चैप्टर है उसके बारे में प्लान करेंगे, लेकिन इनवर्स को खत्म पहले करना वहां जरूरी है। ठीक है, और इसका भी वेटेज बिहार बोर्ड में बात करें तो बहुत ज्यादा है, लगभग हमको लगता है 10% के आसपास है, 5% तो जरूर है, 5% के आसपास इसका वेटेज है। ठीक है, 5 से 10% भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अगर हम बात करें 10% अप्रोक्स रखिए, क्योंकि 5 नंबर में एक क्वेश्चन तो इससे रह ही जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से, और ऑब्जेक्टिव में भी काफी ज्यादा मिल जाता है देखने के लिए। फिर आपका तीसरा चैप्टर है मैट्रिसेस। क्या है, मैट्रिसेस। और ये भी चैप्टर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये दोनों चैप्टर जो है तीसरा और चौथा काफी रिलेटेड चैप्टर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो बिहार बोर्ड का सबसे पसंदीदा सब चीज है। उसके बाद आता है कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी। देखिए इसमें बेसिकली आपको लिमिट का जरूरत पड़ने वाला है, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, लगभग 4-5 लेक्चर लेके लिमिट का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और अब है कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, और इसी में आता है डिफरेंशिएशन। क्या आता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है हम जो कि अब खत्म कर दिए हैं, और इसी का बेस्ट पार्ट है आपका डिफरेंशिएशन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भी आई है। ठीक है, जो कि हम लगभग 4 लेक्चर और एक 5 हो जाएगा, सॉरी 3 एक 4 हो जाएगा, 4 लेक्चर लेके खत्म कर दिए हैं, और बेहतर से बेहतर मतलब रूप से डील किए हैं इसको। अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे, इतना तो हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम बहुत बेहतर से बेहतर देखिए क्वेश्चन को बेहतर लिए ही हैं, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, और जो कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आपका डिफरेंशिएशन भी खत्म है, तो यानी कंटिन्यूटी तब इसमें आएंगे। अब है आपका एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड आएगा, इसमें एओडी में 5 लगभग चैप्टर आती है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, और छोटा सा चैप्टर लंबा है, और बेहतर है, मतलब आप इससे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन तो आना ही है। इसमें आपका जैसे चैप्टर आ गया, जैसे टेंजेंट नॉर्मल आ गया, फिर आएगा रेट ऑफ मेजरिंग, मतलब इंक्रीजिंग रेट ऑफ मेजरिंग में आएगा, फिर आएगा क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर क्या आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद आएगा तुम्हारा क्या कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हो गया मोनोटोनिसिटी, फिर आएगा मैक्सिमा मिनिमा, फिर आएगा अप्रोक्सीमेशन। तो मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है।
फिर है इंटीग्रल यानी डिफिनिट और इनडिफिनिट, ये भी है काफी ज्यादा। और तो ये तो इसका तो वेटेज लगभग मुझे लगता है 30 से 35% के आसपास है इंटीग्रेशन का वेटेज, ठीक है। तो इसमें डिफिनिट और इनडिफिनिट जो कि किसी से नाम अलग अलग किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक में कंबाइन है, डिफिनिट और इनडिफिनिट हम ब्रैकेट करके लिख चुके हैं। फिर क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें कि आप लोग पढ़िएगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व इसमें पढ़ना है, कौन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर के लिए फिक्स रखता है, 5 नंबर का तो रहना ही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का छोटा सा टॉपिक है। फिर आपका एक आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबका जरूरत पड़ने वाला है, जिसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में एरिया अंडर कर्व का भी थोड़ा सा जरूरत पड़ जाता है, तो ये भी मजेदार चैप्टर है। अब आता है तब क्या, वेक्टर अलजेब्रा, क्या आता है, वेक्टर अलजेब्रा। तो आपको ये तो 3D है, तो 3D तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर अलजेब्रा। फिर वेक्टर अलजेब्रा हो गया 3D, तो ये दोनों जो है कंबाइन लगभग चैप्टर है, आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़िएगा तो 3D आपको आसान लगेगा। तो दोनों का अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, इजी है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है अगर आप पढ़ लिए तो इससे रहता है कि क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन कोसाइन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये बेसिकली जो है एक बिजनेस वाला चैप्टर है, बिजनेस से रिलेटेड चैप्टर है कि बिजनेस है, जैसे कि आपको इसमें एग्जांपल देंगे, तो इसमें जैसे कि क्या मान लीजिए हम क्या किए, एक मतलब कोई बजट है, जैसे कि हमको 100 रुपया है मेरे पास, और उसमें कंडीशंस लगा हुआ है कि एक रूम है, हालांकि जब पढ़ेंगे आपको अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपया मेरे पास है और एक रूम है, ठीक है, 100 नहीं, मेरे पास मुझे 10,000 रुपया है, और उसमें हमको जब एक रूम है और सेपरेट रूम है, और कंडीशन भी लगा हुआ है कि आप 10,000 से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं, और जितना रूम में जगह है उससे ज्यादा भी एक मतलब चीज, एक सामान, एक सुई तक नहीं रख सकते हैं, इतना है, एक कंडीशन लगा हुआ है। तो आप कौन कौन से सामान आप खरीदना है, आपको टीवी है, मान लीजिए टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, या एक टेबल खरीदना है, तो 3 प्रकार का कंडीशन लगा के दिया। तो आप किस मतलब उस पैसे में 10,000 15,000 में, अगर मतलब 15 नहीं, लाख रुपया बात करें, ज्यादा बजट में हो जाएगा, लाख रुपया में अगर आपके पास है और एक लिमिटेड जगह है, और आपको उसमें टीवी, फ्रिज और टेबल खरीदना है, 3 चीज, तो आपको कैसे कैसे खरीदना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मुनाफा हो, समझ रहे हैं बात को। अगर हमको टेबल ही खरीदना हो तो टेबल कितना खरीदें, 10 खरीदें, 15 खरीदें, तो फ्रिज का मात्रा कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 1 लाख में ही काम करना है ना, 1 लाख रुपए में उससे 1 रुपया अधिक नहीं खर्च करना है। और जितना रूम में जगह है उतना ही रख सकते हैं, उससे एक ज्यादा हम रख नहीं सकते। तो हम लोग कैसे रखेंगे, मतलब कैसे सामान खरीदेंगे जो उसमें हमको बेस्ट मुनाफा मिलेगा। मतलब अगर हम फ्रिज अगर 2 खरीद लेते हैं तो क्या उसमें हमको मैक्सिमम मुनाफा आएगा, कि टेबल अगर तब 2 खरीदना पड़ेगा, फ्रिज अगर 2, फ्रिज 2 खरीदे, टेबल 1। तो मतलब इस प्रकार से काम करना है कि कहाँ पे आप ज्यादा सामान खरीदेंगे, कहाँ पे आप खर्च करेंगे, तो आपको बेस्ट रूप से मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए आप बोले, ये चैप्टर बोले थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड चैप्टर है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा इसमें जो है आपका, इससे जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो रहता ही है लीनियर प्रोग्रामिंग से, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी, क्या है, प्रोबेबिलिटी, जो कि काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो कहिए कि कहीं ना कहीं मतलब जल्दी बच्चे को समझ में आता भी नहीं है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये मिला जुला चैप्टर रहता है, क्योंकि इसके लिए आपको 2-3 चीज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, फिर आपका हो गया थोड़ा सा सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब होना चाहिए आपको नॉलेज, तो आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, हालांकि इस पर भी बढ़िया से पढ़ेंगे। तो इतना चीज आप लोग को पढ़ना है, और 13 चैप्टर है, और जो कि बहुत कम टाइम में खत्म करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तो बेहतर जरूर है कि हम प्रयास करेंगे। इसी में है जैसे क्या कि जैसे कि अभी डिफरेंशिएशन हुआ, अगर डिफरेंशिएशन हुआ तो इसमें डिफरेंशिएशन तो समझिए आपका लगभग 15 से 20% के आसपास सिलेबस ये कवर करता है, ये दोनों चैप्टर, एग्जाम की बात करें।
और डिफरेंशिएशन हो गया तो इसके बाद तो बताइए इनवर्स होगा, फिर इनवर्स हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 5-10 मिनट। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। फिर इसी तरह से हो गया आपका क्या, जैसे डिफरेंस, फिर इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसके बाद क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कि इसके बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी या कंटिन्यूटी नहीं स्टार्ट करें तो देख लेंगे उस प्रकार से, अभी पहले दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद होगा तो आपका जो भी इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन ही स्टार्ट करेंगे। जैसे आम खाने से मतलब है जिधर से खाए, ठीक है, तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना और ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए, आपको उसमें टेंशन लेना नहीं है। तो इस तरह से आपको काम करना है। और जो है इसी तरह से आप लोग को पढ़ना है रेगुलर। आपको कम से कम मैथ्स में 3 घंटे या 4 घंटे तो देना ही पड़ेगा अगर आपको 90% से अधिक नंबर लाना है मैथमेटिक्स में। तो ये तो सत्य है। 3-4 घंटा से अधिक भी हो जाए तो कम है, लेकिन 4 घंटा से कम नहीं करना है। तो आप जितना पढ़े, क्योंकि 4 घंटा जब तक नहीं कीजिएगा मैथ में तब तक आपका कोई भान नहीं है, ठीक है। अगर 90 से अधिक नंबर लाना है तो आपको 3 से 4 घंटा वर्क करना ही पड़ेगा। अगर जिसका सिलेबस कंप्लीट है तो उसको तो और बेनिफिशियल है, तब तो वो कवर कर लेगा। लेकिन अगर जो पहले से वर्क नहीं किए हैं, मतलब एकदम मतलब मस्ती में बिताए हैं, तो उसके लिए है कि आपको कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, तब आप 90% ला सकते हैं। और हम बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हम शुरू से एक एक चीज को कवर करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और लगभग मतलब एडवांस तक जाते हैं। तो मतलब बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी लाते हैं, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत है नहीं, हमारे साथ बने रहिए। और इसी तरह से जो है आपका जैसे चैप्टर हो रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, तो वैसे ही हम लेक्चर लेके कोनो दिन होगा तो 2-2 क्लास मिलेगा आप लोग को। अभी एक क्लास मिल रहा है और धीरे-धीरे करके तो आप लोग जैसे दीपावली, छठ, उसके बाद तो 2-2 क्लास लगभग होना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का। इसलिए घबराना नहीं है, समय से एकदम जो भी है करते रहना है, ठीक है? तो अब जो है आपका आपको पता लग ही गया होगा क्या-क्या सिलेबस है। जो इतना-इतना चैप्टर है, 13 चैप्टर है। ऐसा मत समझिए 13 चैप्टर है, लगभग समझिए ये 2 से गुना कर दीजिए। लगभग 25-26 चैप्टर के आसपास है ये, 25 से 26 चैप्टर के आसपास आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो 25 से 26 चैप्टर जो पढ़ना है, तो उसके लिए आपको बेहतर से बेहतर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। आपका केसी सेना के अकॉर्डिंग बात करें तो 25 से 26 चैप्टर है, ठीक है, उससे ज्यादा ही है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा वर्क, मतलब स्मार्ट वर्क के साथ साथ वर्क, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये कीजिएगा तो ही आप कुछ कर पाइएगा जिंदगी में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो इसलिए लगे रहिए और बेहतर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।